दोस्तों यह कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जहां राजस्थान में चंबल घाटी के पास बसे एक गांव की है। यहां हम एक लड़की जो अपने होने वाले पति से मिलने के लिए बस से जा रही होती है, तभी बीच में एक गैंग के लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वे उसके साथ क्या क्या करने के लिए लड़की को कितना मजबूर करते हैं और आखिर में वह लड़की उन चारों से कैसे बदला लेती है, ये हम वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि एक गाड़ी से चंबल घाटी की ओर गुजर रहे थे। उनके पास सोने की कई चेनें थी और वे उन्हें लेकर शहर की ओर जा रहे होते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर वे रास्ते में कुछ लकड़ियों को गिरा हुआ देखते हैं। इस वजह से वे अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। तभी गाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी मारा जाता है। इस वजह से वे दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तभी वहाँ 4 आदमी वहाँ आ जाते हैं जो कि एक लुटेरों की गैंग थी और ये सब एक आदमी के कहने पर उन्हें लूटने यहाँ पर आए होते हैं। उन चारों के नाम जुगनू, सुक्का, छोटा और बली होता है। वे उन तीनों को बेरहमी से मारकर उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं जहाँ जिस आदमी ने उन्हें यह काम दिया होता है। जिसके बाद वे उससे अपने पैसे लेकर अगले काम के बारे में पूछते हैं। अब जुगनू अपने साथियों के साथ अगले काम को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है और एक जगह वे एक रेलवे ट्रैक के पास पहुंचते हैं। वहीं हम एक बस को देखते हैं जिसमें अपूर्वा नाम की एक खूबसूरत लड़की होती है जो अपने फियोंसिये से मिलने के लिए आगरा जा रही थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था। जिसके बाद जब जुगनू आगे निकलने के लिए बार बार हॉर्न बजाता है तो वह बस वाला उसे साइड ना देकर उसे इग्नोर करने लगता है। अब काफी देर ऐसा ही होता रहता है जिसके बाद जुगनू गाड़ी को ओवरटेक कर बस के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जिसके बाद जब बस रुकती है तो वे सभी काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद जुगनू गाड़ी से उतरकर ड्राइवर से झगड़ा करने लगता है। ड्राइवर उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। अब यह सब होने के बाद जुगनू काफी गुस्से में आकर उस आदमी को एक गन से शूट कर मार देता है। जिसके बाद जुगनू के 3 साथी भी उस कंडक्टर को भी मारने लगते हैं और फिर जुगनू उसे भी मारता है और फिर वे उस बस को लूटने का प्लान बनाते हैं। यहाँ वे सभी लोगों को अपने पैसे एक बैग में डालने को कहते हैं जहाँ हम अनुपमा को देखते हैं जो अपनी एंगेजमेंट रिंग को छुपाकर अपने बैग में रख लेती है और वह उन्हें अपनी ईयररिंग्स डाल देती है। और जैसे ही वे तीनों बस से सामान चुरा कर जाने लगते हैं तो अनुपमा का फोन रिंग करने लगता है और वह अपने फोन को पैर से अपनी ओर करती है। तभी सुखा उसे देख लेता है और वह जब फोन को उठाता है तो सिद्धार्थ किसी आदमी की आवाज़ सुनकर वह उनसे काफ़ी बुरा भला कहने लगता है। यह सुनकर सुक्का अनुपमा को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है और वे उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। जुगनू सुक्का की इस गलती पर उसे काफ़ी डांटता है क्योंकि इस वजह से वे चारों काफ़ी ज़्यादा फंस सकते हैं। लेकिन सुक्का उसे कहता है कि आज रात वे इसे ठिकाने लगा देंगे। यह सुनकर अनुपमा और ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां अनुपमा अपने शहर में कार ड्राइव की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन काफ़ी दिनों तक वह ठीक से ड्राइव नहीं कर पाती और वह अपने घर आकर अपनी माँ को बताती है कि उसने ड्राइविंग क्लास छोड़ दी है। जिसके बाद उसकी माँ उसे कहती है कि अगले दिन वे एक लड़के को देखने जा रही हैं। जिसके बाद वे जब उस लड़के के घर पहुँचते हैं तो अनुपमा पहली बार सिद्धार्थ से मिलती है। जिसके बाद वे धीरे धीरे काफ़ी करीब आने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उन दोनों की सगाई भी हो जाती है। इस वजह से वे दोनों काफ़ी खुश थे। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां वे चारों अनुपमा को गाड़ी से लेकर जा रहे होते हैं। वे उसे एक सुनसान गांव में लेकर जाते हैं जहां वे उसे एक ट्रेन के डिब्बे में रखते हैं जो कि वहां काफ़ी टाइम से पड़ा होता है। उधर पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस बस पर पहुंच जाते हैं। तभी सिद्धार्थ भी वहां आ जाता है जो पुलिस को बताता है कि वह अनुपमा का फियोंसी है। लेकिन अभी तक पुलिस वालों को लुटेरों का कुछ भी पता नहीं चल पाता कि आखिरकार वे सब कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे चारों अनुपमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और वे उसका वीडियो भी बनाते हैं। अनुपमा एक काफ़ी नॉर्मल लड़की थी। यह सब होता देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद छोटा उसे एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। इस वजह से वह बेहोश हो जाती है और फिर वे चारों इस बात का फैसला करते हैं कि अनुपमा के साथ सबसे पहले कौन जाएगा। जिसके बाद वे शुरुआत में सुक्का को पहले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले वे बस में चुराए हुए माल का बंटवारा करने लगते हैं। तभी वहाँ एक पंडित गुजरता है जो पास के गांव से गुजर रहा था। वे उसे भी पकड़ लेते हैं। पंडित उन्हें बताता है कि वह लोगों के बारे में सब कुछ बता देता है। इसकी जांच के लिए वह छोटा के बारे में पूछते हैं। तब वह काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि पंडित ने एकदम सच बताया होता है। दरअसल यह वही पंडित था
जो कि सिद्धार्थ को बस में मिला था और वे उसे भी अनुपमा के साथ कैद कर लेते हैं। कुछ देर में अनुपमा भी होश में आ जाती है और वे किसी तरह यहाँ से निकलने की सोचती है। तभी वहाँ छोटा आ जाता है जो कि पास के कुएं से पानी लेने जा रहा था। अब केवल वहाँ 3 लोग बचे होते हैं, इसलिए अनुपमा किसी तरह खुद को आज़ाद कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तब वह उस पंडित को भी आज़ाद कर देती है। इस वजह से वे दोनों वहाँ से छुपकर भाग जाते हैं, लेकिन वह छोटा से टकरा जाती है और इस वजह से छोटा उसे पकड़कर वापस ले जाने लगता है। अनुपमा किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागती है। तभी छोटा भी नीचे गिर जाता है और उसे चोट लगने के कारण वह उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन अनुपमा उस पानी की बाल्टी से उसके सिर पर मारने की कोशिश करती है। अनुपमा को और कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह बार बार उस बाल्टी से उसके सिर को फोड़ देती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अनुपमा अपने हाथों से ऐसा काम कर और ज्यादा डरकर रोने लगती है। वे तीनों छोटे की आवाज सुनकर उधर आने लगते हैं, लेकिन अनुपमा और पंडित वहां बने खंडरों में जाकर छुप जाते हैं। छोटे की लाश को देखकर वे तीनों अनुपमा और पंडित को पकड़कर मारने का फैसला करते हैं, जिसके बाद अनुपमा भागते हुए एक खंडर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वह एक कुएं में गिरने वाली थी। तभी वह एक पत्थर को पकड़ लेती है और वह एक खंडर की दीवार के पास जाकर छुप जाती है। लेकिन अनुपमा देखती है कि उन तीनों ने पंडित को पकड़ लिया है और वे काफी बुरी तरह उसे मारने लगते हैं, लेकिन इस पर अनुपमा उसके सामने नहीं आती है, जिसके बाद वे उस पंडित को गन से शूट कर मार देते हैं। अनुपमा ने यह सब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना कुछ हो जाएगा, जिसके बाद वे उसे ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। अनुपमा पंडित की बॉडी के पास जाकर उसके फोन को ले लेती है और इस बात का पता उन तीनों को भी चल जाता है और वे और ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि फोन के जरिए अनुपमा पुलिस को कॉल कर कभी भी बुला सकती है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अनुपमा उस पंडित के फोन से सिद्धार्थ को कॉल करती है और वह उसे बताती है कि कैसे उसने मजबूरी में एक आदमी को मार दिया है। सिद्धार्थ अनुपमा से पूछता है कि वे किस गांव में उसे लेकर गए हैं, लेकिन अनुपमा को कुछ भी पता नहीं होता है, परंतु वह सुक्खा और छोटा का नाम उन्हें बताती है। इस वजह से पुलिस वालों को पता लग जाता है कि उनकी गैंग का नाम रंगा है और जुगनू और सुक्का ने रंगा को मारकर वे सभी यह काम कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ देखता है कि पुलिस अनुपमा को ढूंढने में काफी टाइम लगा रही है, इसीलिए वह पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता था। फिर अनुपमा रात को सिद्धार्थ को वापस कॉल करती है, जहां वह उस कुएं में छुपकर उसे बताती है कि वह उसे जल्द से जल्द बचाकर ले जाए। अनुपमा को अपनी लोकेशन भेजने को कहता है। सिद्धार्थ को पता लग जाता है कि वह कहाँ है, इसीलिए वह अकेले जाने का फैसला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा का फोन भी पानी में गिर जाता है। इस वजह से अब उसके पास और कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन तभी बल्ली कुएं के पास आकर अनुपमा को ढूंढने लगता है और तभी अनुपमा किसी तरह छुपने की कोशिश करती है। उधर सिद्धार्थ एक पुलिस वाले की गन को जबरदस्ती लेकर एक बाइक से निकल पड़ता है। अनुपमा को और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वह उन तीनों को मारने का फैसला करती है। वहाँ उसे एक हथियार मिलता है, जिसे लेकर वह बल्ली की ओर जाने लगती है, लेकिन बल्ली उसके सामने गन लेकर आ जाता है। वह उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। इस बात का फायदा उठाकर अनुपमा वह उस हथियार को दीवार में छुपा लेती है और जैसे ही वह उसके करीब आता है तो वह उसी हथियार से उस पर अटैक कर उसे घायल कर देती है। इस वजह से बल्ली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सुक्का आकर देखता है तो वह काफी हैरान होता है, क्योंकि जो काम बल्ली अनुपमा के साथ करने जा रहा था, यह पहला काम सुक्का का होता है। इसके बाद जुगनू सुक्का को कहता है कि हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन सुक्का कहता है कि पहले हमें उस लड़की को पकड़ना है। जुगनू के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वे दोनों अनुपमा को गन लेकर ढूंढने लगते हैं। अनुपमा उन दोनों को मारने के लिए अपने सूट के कपड़ों को दीवार पर लगाती है ताकि वह उन्हें अपने जाल में फंसा सके। इस तरह वे सुक्का और जुगनू उसे पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। इसके बाद वे बल्ली को हॉस्पिटल ले जाने का नाटक करते हैं ताकि वे उसे पकड़ सके। अनुपमा भी उन्हें गाड़ी से जाता हुआ देखकर समझने लगती है कि वे यहाँ से जा चुके हैं और वह जैसे ही आगे जाती है, सुक्का वहाँ से उतरकर वापस अनुपमा की ओर आने लगता है। अनुपमा भी यही समझकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सुक्का सामने आ जाता है, इस वजह से वहां से भागती है। वे दोनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सब उसकी एक चाल है। तब अनुपमा जुगनू को कुएं की ओर ले जाती है ताकि वह उस कुएं में उसे गिरा सके। जुगनू उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तब वह एक कदम से घूम जाती है। जुगनू सीधा कुएं में जाकर गिरता है। सुक्का वहां देखता है
तो वह जुगनू को बचाने के लिए गाड़ी से रस्सी लाने जाता है। इसी बीच जुगनू के ऊपर एक लाइट गिरती है तो वह देखता है कि वह अनुपमा है और वह एक पत्थर से जुगनू पर गिराकर उसे मार देती है। और जब सुक्का वहां आकर देखता है तो उसे जुगनू मरा हुआ मिलता है। इसके बाद वह वापस बल्ली के पास भागता है तो वह देखता है कि बल्ली भी अब मर चुका होता है और वह गाड़ी में अनुपमा को समझकर उसमें गन से शूट करने लगता है, लेकिन वहां पर अनुपमा नहीं थी। और उसके बाद वह गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करता है। तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अंदर अनुपमा बैठी थी, जिसके बाद वह सुक्का पर गाड़ी से हमला करती है। इस वजह से वह नीचे गिर जाता है और वह गाड़ी को लेकर आगे की ओर चली जाती है, जहां सिद्धार्थ को भी देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच चुका होता है। वहां उसे बल्ली की डेड बॉडी दिखाई देती है। उधर अनुपमा गाड़ी से उतरकर बाहर भागती है तो उसके पीछे सुख भी आ जाता है जो उसे देखकर उसका पीछा करता है। इसके बाद अनुपमा वहां से भागते भागते एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है और वह बेहोश होने का नाटक करती है। तभी सुक्का भी वहां आ जाता है। वहां एक सुरंग भी बनी थी। तभी ट्रेन सुक्का की ओर आने लगती है। यह देखकर सुक्का अनुपमा को पकड़ लेता है और वह उसे पकड़कर उस ट्रैक के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अनुपमा उसके हाथ को काट लेती है, जिस वजह से वह दूर हो जाती है। ट्रेन के जाने के बाद अनुपमा देखती है कि सुक्का भी जिंदा है। फिर वह एक पत्थर को लेकर उसके सिर पर मार देती है। इस वजह से सुक्का भी लास्ट में मारा जाता है। जिसके बाद अनुपमा पास के एक ट्रेन चौकी पर पहुंचकर पुलिस वालों की हेल्प से सिद्धार्थ को कॉल करती है और इस तरह अनुपमा अपने साहस और वीरता से कैसे अपने आप को बचा पाती है, यह इस वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड लव यू।